वेलकम बैक अगेन दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव सीन दैट आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। व्हाई? मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम होता है। इसका मतलब अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग लिक्विड में फेंक रहे हैं तो वो जाके सिंक हो जाना चाहिए, है ना। उसको ऊपर तैरना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगता है। सॉलिड भी जो आइस है वो तो सॉलिड है ना, उसको तो नीचे सिंक हो जाना चाहिए, मतलब बैठ जाना चाहिए। तो वो फ्लोट क्यों करता है, ऐसा क्या कारण है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके लिए आंसर लेके आई हूँ। ऐसा क्यों होता है, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए, ये है H2O मॉलिक्यूल्स। ये H2O मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे स्पेसेस रहता है ये H2O मॉलिक्यूल्स में। जब ये बर्फ बनता है ये मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे स्पेसेस रहता है, ठीक है, आपस में। अब आप लोग बोलेंगे तो कि पानी भी तो H2O से बना हुआ है, तो डिफरेंस क्या है। सुनिए, पानी जो होता है उसमें मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना बर्फ में होता है, क्योंकि बर्फ जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, और जब वो बनता है तो एक केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ना, केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो केज टाइप का बनाता है तो क्या होता है, सब जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ एक H2O रहता है, यहाँ एक H2O रहता है, ये लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। और इसी कनेक्शन के टाइम में क्या होता है, बहुत सारा जगह बच जाता है, ठीक है। पर वाटर में ऐसा नहीं होता है, वाटर में जगह बचता है पर इतना ज्यादा नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए लिक्विड्स में जो है वो जगह कम होता है। पर वही जब बर्फ बन जाता है तो बर्फ में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा वेकेंट स्पेस होता है, ठीक है। इसीलिए बर्फ का डेंसिटी कम होता है पानी के मुकाबले, और अगर डेंसिटी कम हुआ पानी के मुकाबले तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। ये था आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। अब अगेन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि आवाज़ जो मैंने डाला था वो आवाज़ तो इसमें आया ही नहीं, ड्यू टू सम माइक्रोफोन प्रॉब्लम और व्हाट आई डोंट नो, बट ये आवाज़ नहीं आया। कोई बात नहीं, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है, सब ठीक है अभी फिलहाल भगवान की दया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गाइस वीडियो नंबर 4, दैट इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से चलते हैं। और आप लोग को याद है ना, आप लोग को क्या करना है, जाइए जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नहीं किया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, गैस को आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा है। पढ़ लेते हैं गैस क्या होता है, शायद पता चल जाए, कहीं हो घूम रहा हो तो पकड़ के ले आएंगे, ठीक है। गैस के बारे में पर पता कैसे करेंगे, क्योंकि गैस का तो कोई डेफिनेट शेप होता नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता नहीं है, कैसा दिखता है पता नहीं है, रंग रूप कुछ नहीं पता है, कैसे पकड़े भाई उसको। छोड़ ही देते हैं, गैस के बारे में पढ़ लेते खाली, ठीक है। कहीं तो होता होगा ना पढ़ रहे तो गैस क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो बेचारा लाचार होता है, ठीक है। इन शॉर्ट वो बेचारा लाचार होता है, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में डालो वो उसका शेप ले लेता है, जिस बर्तन में डालो वो उतना उतना वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है। तो गैस के पास होता क्या है, गैस में बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होता है, मतलब गैस इधर से उधर बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब गैसेस को जितना दबाओ वो उतना दबता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानिए। गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है। दे हैव फ्लूइडिटी एंड हाईली कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज की तरफ। तो ये देखिए, हम लोग को बेसिकली इसके 6 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, जो है आप लोग का कंप्रेसिबिलिटी, गैस प्रेशर, डिफ्यूजन, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अभी हम लोग ने देखा कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, और गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए लाया, उस वीडियो को देखिए, शायद आप लोगों को मज़ा आए और समझ भी आए।
ये देखिए, ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2-3 क्वेश्चन रिपीट। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, देखिए सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करती हूँ। ये देखिए, आप लोगों ने क्या देखा कि सॉलिड जो है, इसका जो ये पिस्टन है, इसको पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा नीचे गया और गैस में बिल्कुल ही नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सॉलिड है ना, इसमें पार्टिकल्स जो है पूरे पैक रहते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होता है। ये जो आप लोग को व्हाइट व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, इतना भी नहीं होता, पूरा पैक, ये पूरा पैक रहता है, ठीक है। ये पूरा पैक रहता है। अब जगह ही नहीं होगा तो दबेगा क्या, है ना। जब हम लोग सॉलिड्स को दबाने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं दबेगा, ठीक है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड हो सकता है टूट जाए, पर वो दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसके बीच में हवा ही नहीं है, उसके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो कैसे वो दबेगा, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स का पार्टिकल जो है एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे होता है, ज्यादा नहीं। सॉलिड के मुकाबले तो बहुत दूरी पे होता है, पर गैस के मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जब लिक्विड का पार्टिकल्स को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दबता है, पर एक हद तक दबता है। और गैस में क्या होता है, गैस में जो पार्टिकल्स है एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, बहुत दूरी पर रहता है, ठीक है। अब इतना दूरी पर जब पार्टिकल्स रहता है तो जब हम लोग उसको दबाते हैं तो वो बहुत आसानी से दब जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग को क्या पता चला, गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह होता है। अब इतना ज्यादा जगह होगा तो जब हम लोग उसको दबाएंगे तो वो मतलब आसानी से सामने आ जाएगा ना। इतना सारा जो स्पेस है वो सब स्पेस को पार करके आसानी से आ जाएगा। जो बीच का जितना भी इंटर पार्टिकल स्पेस है गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, तो जब हम लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से दब जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। गैस प्रेशर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है भाई, गैस के द्वारा लगा गया प्रेशर, ठीक है। गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो अब ये जो प्रेशर है ये गैस ही क्यों एक्सर्ट करता है, सॉलिड लिक्विड क्यों एक्सर्ट नहीं करता है? चलिए जानते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, कुछ शरारती बच्चों को एक कमरे में पैक कर देते, क्या होगा? वो लोग चाहेंगे कि अरे भाई निकलो, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो, दीवार को पटकेंगे, ये पटकेंगे, वो पटकेंगे, आपस में लड़ाई कर लेंगे। वो लोग चाहेंगे, इतने शरारती बच्चों को अगर हम एक कमरे में पैक कर दे तो क्या होगा? वो लोग बोलेंगे नहीं हमको निकलना है यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, आपस में लड़ने लग जाएंगे, है ना। क्यों ऐसा होगा? और वही हम लोग एक और काम करते हैं, कुछ शांति प्यार से रहने वाले बच्चों को एक कमरे में पैक करते हैं, क्या होगा? वो लोग शांति से चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहेंगे, वो लोग कोई उद्यम नहीं मचाएंगे, ठीक है। जो वो शैतान बच्चे थे जिन्होंने पहले मैंने कमरे में पैक किया था, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड में क्यों नहीं होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सॉलिड में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं रहता है। तो अब जगह ही नहीं रहेगा तो पार्टिकल्स के एक जगह से दूसरा जगह जा पाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं जा पाएगा। लिक्विड्स में प्रेशर लगता है, थोड़ा लगता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह होता है। और गैस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह होता है, बहुत ज्यादा जगह होता है, इसलिए एक जगह से दूसरा जगह पार्टिकल्स आसानी से जा सकता है, वो लोग दोनों दौड़ने लगता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कुछ गैस को मैंने कंटेनर में पैक कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो गैस चाहेगा कि हम इतना क्लोज स्पेस में क्यों है, हम लोग के बीच में तो इतना जगह है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहां जाना है, दौड़ने लगेगा। सपोज कीजिए कि ये है मेरा एक डिब्बा, ठीक है। वेट, सपोज ये मेरा एक डिब्बा है। वेट फॉर अ सेकेंड। सपोज ये है मेरा एक डब्बा, ये मेरा एक डब्बा है। यहाँ डब्बा में इस डब्बे में मैंने बहुत सारा गैसेस को पैक करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक गैस, यहाँ पे दूसरा गैस। ये गैस क्या चाहेगा कि हम लोग दूर 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 भागे, ठीक है। ये गैस यही चाहेगा ना कि हम लोग बहुत दूर दूर भागे। तो क्या होगा, पार्टिकल्स को जब हम लोग एक डिब्बा में पैक कर देंगे तो वो लोग जो कंटेनर है उसमें फोर्स लगाने लगेगा कि हमको निकलना है, हमको निकलना है। तो गैस का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा कंटेनर का वॉल्स पे, ठीक है। और हो सकता है
गैस में तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, एक जगह से दूसरा जगह दौड़ दौड़ के मूव करेगा, तो मूव करते टाइम हो सकता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो जाए। कोलिजन मतलब पार्टिकल्स दौड़ते वक्त हो सकता है टकरा जाए, तो क्या होगा, टकराने के कारण फिर से प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या पता चला कि अगर गैस को हम लोग एक कंटेनर में पैक करते हैं तो गैस बहुत हाई अमाउंट में प्रेशर लगाता है। और ये प्रेशर क्यों लगाता है, क्योंकि गैसेस का पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा गैस प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर दिया डिफ्यूजन क्या होता है। आप लोग जरूर से इस चीज को देखिए, मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी इसे समझाने की कोशिश की, आप लोग देखिए इसे। ये देखिए डिफ्यूजन, अरे दोनों गैस मिल गया। अच्छा, ये दोनों गैस मिलने के बाद हम लोग अलग करने की कोशिश करते हैं NH3 और HCl को, दोनों तो बहुत अच्छा से मिल गया, अलग तो हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब गैसेस में डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो पार्टिकल्स को, दो स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग मिलाए तो वो पूरा एक दूसरा में घुल जाए पूरा। ठीक है, अब इस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, ये जो गैस था इधर से HCl निकला और इधर से निकला NH3। ठीक है, दोनों पूरा पूरा घुल गया, गैसेस निकला घुल गया। और जब हम लोग को बोला गया कि इसको अलग करके दिखाइए तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इसको अलग कर पाए। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, गैसेस जो है वो पूरा घुल जाता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो स्टेट ऑफ मैटर पूरा घुल जाए। अब डिफ्यूजन जो है गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि गैस के बीच में पार्टिकल में, गैस में जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो जब हम लोग कोई दूसरा मैटर, समझ लीजिए गैस में हम लोग कोई दूसरा गैस डाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या देखा, HCl था और NH3। तो जब मैंने NH3 को यहाँ से निकाला, जब NH3 को यहाँ से निकाला गया तो क्या हुआ कि NH3 और HCl आपस में पूरा पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स हो गया। और उसके बाद जब मैंने अलग करना चाहा उसको, तो क्या हुआ, वो अलग, तो NH3 और HCl में क्या हुआ, वो दोनों पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब अगर कोई बोलेगा इसको अलग करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम लोग को पता चला गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। और ये डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह होता है। तो जब हम लोग कोई दूसरा मैटर उसमें डालते हैं तो वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे अब तक। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जगह। ठीक है, अब गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये जो लड़का है ये एक गैस का पार्टिकल है और ये जो लड़की है ये दूसरी गैस की पार्टिकल है। ठीक है, अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। ये दोनों तो चलिए अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, असली में ये दोनों, समझ लीजिए गैस के पार्टिकल्स है, दोनों का लड़ाई झगड़ा होकर रखा है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। ठीक है, इसी तरह होता है गैस का पार्टिकल्स, दोनों बहुत दूर होता है। अब बहुत दूर होगा तो क्या अट्रैक्शन हो पाएगा, दोनों एक दूसरे को देखेगा ही नहीं तो अट्रैक्शन होगा नहीं, दोनों बहुत दूर रहता है तो दोनों के बीच में फोर्स ही नहीं लगता है। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो कहाँ से वो लोग दोनों का फोर्स स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गैसेस का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है, सबसे वीकेस्ट होता है। ठीक है, वीक क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह रहता है, पार्टिकल्स सामने आ ही नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बताया था, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये m अपॉन v। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब सपोज कीजिए सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में समझ लीजिए सॉलिड में एक साथ 1000 पार्टिकल्स है। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो सकता है हार्डली 500-600 पार्टिकल्स हो। और गैस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हार्डली 100 to 200 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, जिसमें पार्टिकल्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा होगा, है ना, जिसमें ज्यादा होगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स होता है उसको बोलते हैं ज्यादा डेंसिटी। सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 पार्टिकल है, लिक्विड में उससे के मुकाबले कम है। और गैस में सबसे कम डेंसिटी है, गैस जो है सबसे कम डेंसिटी का होता है, सबसे हल्का होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम में या फिर ज्यादा वॉल्यूम में भी मास बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी कैसा प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी मतलब होता है कोई भी चीज का आसानी से फ्लो कर जाना। तो गैसेस बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, लिक्विड भी आसानी से फ्लो करता है, बट गैस के मुकाबले थोड़ा कम फ्लो करता है। और सॉलिड,
सॉलिड तो फ्लो ही नहीं करता, सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में जगह होगा तो ना फ्लो करेगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होता, इसलिए वो फ्लो नहीं कर पाता है। बट गैसेस और लिक्विड फ्लो करते हैं। सॉलिड्स जो है सॉरी लिक्विड्स जो है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा फ्लो करते हैं, पर गैस के मुकाबले कम। और गैस जो है सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होता है, उनके पास ये जो फेनोमेना है फ्लूइडिटी का वो सबसे ज्यादा होता है। फ्लूइडिटी क्या होता है? एक ऐसा फेनोमेना होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिसके वजह से जो मैटर है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की और फटाफट से कवर करूंगी। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और आगे लेके जाऊंगी। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप लोग को आंसर करना है। वो क्वेश्चन क्या है? तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, गिव रीजन, वेट फॉर सेकेंड, गिव रीजन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गिव रीजन व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका मतलब जब मम्मी गरम गरम टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है ना, समझ लीजिए शाही पनीर बन रहा है घर में, पनीर पकौड़ा बन रहा है, क्या होगा? दूर दूर तक स्मेल आ जाता है। अगर हम लोग दूर में स्टेयर्स पे बैठे होंगे तो भी स्मेल आ जाता है, मम्मी टेस्टी सब्जी बना रही है, जाके खाना है। ऐसा क्यों होता है? गरम गरम खाना का स्मेल इतना दूर तक क्यों पहुंचता है? और वही अगर ठंडा सब्जी हो, वही शाही पनीर रखा हुआ हो पर एक दिन पहले का रखा हुआ हो फ्रिज में, उसका स्मेल क्यों नहीं पहुंचता है? ऐसा क्यों होता है कि गरम गरम खाना का स्मेल दूर तक पहुंच जाता है और ठंडा खाना का नहीं पहुंचता है? कुछ तो कारण होगा। सो वो कारण आप लोग आपको बताए, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। मतलब गैस जो है एक वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाता है जिसमें उसको रखा जाता है। कटोरी में रखेंगे तो गैस पूरा फिल हो जाएगा, प्लेट में रखेंगे तो भी गैस फिल हो जाएगा, बकेट में रखेंगे तो भी गैस फिल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मतलब जैसे ही हम लोग गैस को एक कंटेनर में डालते हैं तो उसके वॉल्स के बीच में वो प्रेशर लगाता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है आप लोग का, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। और गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करें। और आप लोग को पता ही है, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।